अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी कि कमेंट आया हुआ था कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया आप महविश और उस्मान के ख़िलाफ़ है। जी आपको कैसे यकीन हो गया? जब हम लोग महविश के बारे में बात करते हैं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो ये वो लोग हैं जो कट कट के अगलों की वीडियो देखते हैं ना, जो मतलब की बात हुई वो सुन ली। और तो जब हम लोग मतलब कोई महविश की तरफ की बात करते हैं, मतलब हम लोग वो बात करते हैं जो हमें सही लगती है, तो तब लोग कहते हैं जी आपको महविश नहीं है, किसी इन लोगों ने पैसे दिए हुए वीडियो बनाने के लिए। जी तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सिस्टर, आपको जो लगता है आप वो बात करते हैं, हमें जो लगता है हम वो बात करते हैं। और शायद आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी कि जिसमें मैंने कहा है कि महविश को अपनी बेटी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए, वो भी बच्ची है, वो भी समझ चुके हैं कि इसकी बेटी का नाम लेते हैं तो ये अपनी बेटी को डांटती है। तो वो कोई गलती हो ना हो, वो बच्चे पे, एक बच्चे का ना जो माँ बाप हर टाइम डांटता रहता है ना, तो वो फिर लोगों को पता चल जाता है कि इसकी गलती हो या ना हो, इसके माँ पे को बता के इस पे डाल देनी, उसे डांट पड़वा देनी है। तो इस टाइम ये भी बात हुई तो किसी के पीछे लग के तो अपने बच्चे को कभी डांटना ही नहीं ना चाहिए। अगर एक टाइम अगर उन्होंने कहा है ना तो उस टाइम उसे प्यार से समझा दें, बाद में उसे अकेले में चाहे डांट लें आप, कि आपने ये गलत नहीं करना। समाविया का कह रहे हैं जी, वो बहुत साफ से, जब हमने भी कहा है साफ सुथरी, वो अपनी बीमारी का बता रही थी कि मतलब कि पहले तो वो बताती है ना मुझे एलर्जी है, तो आज वो बता रही थी कि मुझे वो मोटे मोटे ना पीते के दाने जो निकलते, कुछ लोगों को बारीक पित्त निकलती, कईयों को ये शायद उस बात से किया जो उन्हें कहा कि एलर्जी है तो आप हाथ से बेसन मिक्स ना करें, ये भी हमने नहीं कहा था। कमेंट आया हुआ था तो उस पे बात ये की गई थी। लोगों ने किया था कि आपको एलर्जी, आप क्यों हाथ क्यों मार रही हैं, मतलब कि आपके चम्मच या किसी चीज़ से घोल लें, तो वो जी हमसे पहले आप लोग ही कह देते हैं, आप नहीं तो कोई और कह देता है। तो हमें महविश बेचारी से क्या दुश्मनी है? महविश भी अब बंदा अपने अब देख लें, वो भी अब अपने घर में सारा माना। अब लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि महविश बार बार कह रही थी कि मैनू अब्दुल आदि कुछ नहीं करन देंदा, कुछ नहीं करन देंदा, इनू फड़ावा दे, इनू फड़ावा। तो फिर लोगों ने कमेंट किया हुआ था, मैं खुद पढ़ रही थी कि आपका कोई बच्चा अनोखा तो नहीं है कि कुछ करने नहीं देता। और जब वो सोया होता है ना, बच्चे 1 घंटा तो सोता है ना, तो माँ के लिए 1 घंटे, जो छोटा बच्चा होता है ना वो पूरे दिन में ना 3 टाइम लाजमी सोता है। हाँ ऐसा ही है, 1-1 घंटा। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी नींद कम होती जाती है। हमारे भी बच्चे हैं, पाले हैं, तो आप काम डिवाइड करके रख लें। जब वो सुबह टाइम सोए तो आप सफाइयाँ सारी कर लें, जब दोपहर में सोए आप मक्खन वगैरह अपनी लस्सी से मक्खन आप निकाल के रख लें, और साथ में सब्ज़ी बना के रख लें। अगर हाथ पड़े तो जल्दी जल्दी हंडिया भी बना लें या आटा गूंद के रख लें। और जैसे ही शाम को वो सोए बच्चा तो फिर आप खाना वगैरह बना लें। इस तरह डिवाइड होके काम होते हैं जी। कोई बात नहीं, 4 दिन नहीं, वो कह रही है बहुत महंगा सिलेंडर, वाह बहुत महंगा, बहुत महंगा सिलेंडर। तो माशाल्लाह आप बंदा कमा रहे हैं। अगर आप 1 महीने का 5 से 8 हज़ार का भी सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं है। वो प्याज करता है जब दिल करता, लकड़ियाँ भी जलाता है जब दिल करता। और फिर ये हो रही थी बात, और फिर उसने कहा था कि लो जी भैना मैनू कहते ने तू कपड़े उन्होंने सवाई रखनी, पवानी नहीं है भैनों, वेख लो मैं उन्होंने पवानी भी हाँ। तो उन्होंने ना चिट्टे रंग के 5-6 सूट ने, तो वो ज़ाहिर बात है वाइट कलर के हैं वो, फिर तो लेने नहीं चाहिए थे। हाँ जी। और फिर आप अगर वो पहनाते भी है ना तो चाहे बार बार चेंज करें, तो लोगों ने यही समझना है कि आप चेंज नहीं करती। तो कह रही थी अब देखे मैं 3 दफ़ा नहला के तो उसके कपड़े चेंज करके बैठी हुई। तो अभी भी आपको पता है आपका बच्चा पहले बीमार रह चुका हुआ है, तो आप इसी तरह बिल्कुल नहला के उसको एसी के नीचे बिल्कुल भी ना लिटाना, क्योंकि फिर बच्चों को नमूनिया हो जाता है ना, तो फिर बहुत केयर करनी पड़ती है। पता क्या है, ये जो है ना साफ सुथरा रखती है बच्चों को, ये नहीं हाँ नहीं बच्चों को ये साफ सुथरा रखती है। तो अब देखे ना उधर वो लेटी हुई थी समाविया, तो कहा था समाविया की जब से शादी हुई है तो समाविया बीमार, अब थंबनेल इन्होंने खुद ये लगाया हुआ है। जी तो अंदर आसिया भी साथ बैठी है, उसके साथ सास भी बैठी हुई है। अब अगर प्रेगनेंसी वाली बीमारी है वो तो 9 मंथ चलनी है, अगर उसके अलावा कोई है तो फिर ठीक है। फिर ये अपने शोहर के साथ गई है ना समाविया, तो फिर कह रही है जी ये बात
बताने वाली नहीं है, हर बात बताने वाली नहीं होती, तो हम लोग भी यही बात करते हैं कि हर बात वही बताने ना। वाली नहीं होती। तो फिर आई है तो कह रही थी हम लोग सैंडविच बनाएंगे, और मैविश को बुला के भी लाती हूँ, और साथ में ना मायोनीज भी पूछती हूँ, तो वो तो कहती नहीं है मेरे पास, तो एक्सपायर हो गई थी तो फिर मैंने वेस्ट कर दी। तो ये अच्छी बात है कि एक्सपायर चीज़ इसने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की। तो ये अब देखो ना, अब और अलग है ना, तो इसने मतलब चिकन के लेग पीस फ्राई किए हैं 2-3, जो अपनी बेटी को साथ लेके बैठी हुई कैचअप और ये खुद खा रही है। फिर ऐसे होता है ना, अब माशाल्लाह हर बंदे का अपना अपना जी कमरा है, हर बंदे ने अपना खाना पीना है। तो फिर वो जावेद भाई फिर दोबारा छत से ऊपर चढ़े, और वो अब्बास और मैविश वो चारपाई पे बैठे हुए, तो वहाँ पे भी उलामा आ गया। देखते से ये नया की कर गई है, सीढ़ी तोड़ गई है। मैं सोच रही थी अभी तक ये पत्थर लगा होता तो ये घर का क्या, अनाया का क्या ये हाल करते कि ये सीमेंट सिर्फ उखेड़ा, तो वो अनाया को जीने नहीं दिया अब जा मैं रहा। भी उधर चढ़ के बैठी हुई थी सीढ़ी के ऊपर, मैंने कहा ये तोड़ेगी। हाँ जी तो दिन की बातें मेरी फिर रह गई थी कि बोल रही थी उसकी ना खाला मोइस की, देखे जो बड़े होते हैं ना, खाला हो फुप्पो हो, मतलब ये अकेली चची होती ना, तो वो थोड़ा झिझकती कि नहीं मैं बात करूँगी तो इनको बुरा लगेगा, वो साथ में खाला भी है। तो बोल रही थी, कह रही थी मतलब कि डांटती है, फिर इन्हों ना मार पैंदी है क्योंकि तंग बड़ा करते हैं। तो मोइस तो बहुत ही तंग करता, तो इनू तो ना उत्थे ही छड़ दो। फियाज भी कह रहा हाँ ना, इनू उत्थे ही छड़ दो कि ना ये उत्थे घंटा को रेस्ट करे, तो फिर शाम को ना पढ़ के ही आए। तो फिर कह रहा नहीं नहीं बड़ा लंबा दिन है। तो वही बात है कि लड़के वैसे ही तंग करते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े। वैसे एक बात है, जो लड़के बहनों से छोटे होते हैं ना, वो इतना तंग नहीं करते, वो बहनों की तरह होते हैं। लेकिन ये है, हमारे तो भाई बच्चे ऐसे ही थे, मेरे भाई भी मेरे बेटे भी दोनों मतलब बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो तो अगले, वो हमारे बच्चे देख के मम्मा कहती हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे। हमारी माँ हमारे बच्चे देख के कहती थी नहीं साढ़े बच्चे बड़े सुलझे, साढ़े बच्चे बड़े शैतान ने। अब हम कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे बहुत सुलझे हुए थे, मतलब जो दे दिया उन्होंने खा लेना, जहाँ बिठा दिया उन्होंने बैठ जाना है। और वो जो कोई तंग बच्ची नहीं वाली पिंग नहीं लगी हुई थी, वो उस पे फयाज खुद झूले ले रहा था उस पे, और फिर अनाया को गोद में लेके तो झूले ले रहा था, और मुझे डर लग रहा था अल्लाह ना करे ये टूट के नीचे गिरी ना, तो ये कमर पे लग सकती है चोट, ये रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़बरदस्त चोट लग सकती हाँ, है। तो आसिया कह रही थी मैं ना तेरे भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਦਿਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, मतलब कि ये बता रही है ना कि मैं भी अब वैसे ऐसा होता है कि वैसे हो ना दूसरे के कपड़े, तो धूप हो या छाँव मतलब या बारिश, तो खुद ही बंदा उतार के रख लेता। वैसे हमारे किराएदार थे वो ऊपर डाल के जाते थे ना, तो ऐसा कोई मौसम होता था आंधी चलनी, तो हम उनको आवाज़ दे के फ़ौरन हम लोगों ने भागना कि हम लोग उतार दें, कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये धोए ऐसी होंगे। बात है। तो वो फिर यही नंगा चिट्टा करना होता है एक दूसरे को, ये एक दूसरे को नंगा चिट्टा कर ले, ठीक है। आप लोग आगे कमेंटों पे बात कर ले, वो ठीक है। अगर कोई रिएक्शन वाला बात कर ले तो फिर आपको और बुरा एक लगता है। मुझे कमेंट आया हुआ था कि जैसे तुम्हारा बेटा रोता है ना और तुम भाग पड़ती हो, मेरा भी बेटा ऐसा ही था, पर ना मैंने उसको आदत डाली थी, वो थोड़ी देर रोता था ना, मैंने उसको कितनी देर रोने देती थी, क्योंकि बच्चे को पता चले कि रोने के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हाँ। मामा मुझे नहीं उठाएगी, तो फिर वो बच्चे को ना आदत नहीं, हो हाँ जी आदत हो जाती, फिर वो रोते नहीं है, वो खेलना शुरू पता कर क्या देते ये हैं। छोटा है ना, इसको सारे ही प्यार करते। देख लो समाविया कितना प्यार कर रही थी, आसिया करती है, पर वो जमील करता है। समाविया के पास भाग के आता, फियाज के पास नहीं आता। हाँ, तो वो आसिया भी बहुत प्यार करती है। और जाहिर है अब नाया के बाद यही छोटा बच्चा है ना। और देखे ना, जब वो उसको उधर पकड़ाया हुआ था, कह रही थी आलू वाली रोटियां पकाइयाँ खादिया ने, तो फिर मैं सो गई हूँ। इसी तरह तो फिर ये साथ सो जाती है, तो इसने काम वाकई कब करना है। फिर हम लोग सो गए, तो फिर मैं उठी हूँ, तो अब मैंने काम, मुझे अब्बास कहते हैं हांडी पका ला, तो वो मैंने उधर पकड़ाया हुआ था काका, सब्ज़ी बनाई है, तो वो अब्दुल भाभी को भाभी लेके आ गई हैं, तो वही जब पकड़ाया हुआ था वो सोती ना, वो काम कर लेती। अच्छा वो ना बल्कि इनको ने कोई कमेंट कर रहा था, ये जो पहले वो होता था ना, ये गोबर के साथ गैस बनाते थे, तो वो कह रहे हैं कि आप इधर एक प्लांट लगा ले, तीनों गर्मी के वैसे लगा सकते हैं, तीनों घर हैं, अगर थोड़ा खर्चा भी आए तो लगा लेके आसानी से इनके गैस बन सके। हाँ जी, अपने घर में हाँ जी। इनको वो खर्चा ना हो। जिस तरह हम तो, अब मुझे लगता है अब 450, पहले 500 हो गई थी सर्दियों में, बल्कि जब ये जंग लगी है उन दिनों में तो 500 मिलती रही है, लेकिन अब थोड़ी फिर भी हो गई है, मतलब कि 450। लेकिन क्या करें जी,
اب گرمی میں بھی گیس چلی جاتی ہے، لیکن بندے کو کسی ٹائم کوئی مہمان آ جاتا ہے، پکانا پڑتا ہے، تو پھر اس لیے سلنڈر رکھنے پڑتے ہیں ہر بالکل. بندے کو. یہ تو تو اب ان کو اللہ لکڑیاں میں حافظ. اللہ حافظ.